हेलो दोस्तों। ये जो अपना वीडियो है वो अपना मेंसुरेशन का है। हमने एक नई सीरीज शुरू की है CHSL की। ठीक है, CHSL 2020 जो एसएससी प्लस टू का पेपर होता है ना, उसके आपके टोटल 2020 के 36 आपके शिफ्ट के अंदर पेपर पूछे हुए थे। तो उनके अंदर मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो टोटल मिलाकर मैं ऐसे आपको कह सकता हूँ कि 2D के आपके 52-53 क्वेश्चन है और 3D के है वो 20-21 क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर है वो 2D के जो आपका फॉर्मेट है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो 52-53 क्वेश्चन तो ज़्यादा हो जाएंगे एक वीडियो के अकॉर्डिंग, तो हम इनको 3 पार्ट में बांटकर 18-18-18 के हिसाब से हम इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना वीडियो है वो मेंसुरेशन का 1 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन हैं उनके बारे में है। आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर एक PDF मिलेगा जहां पर आपको 1 से लेकर 18 क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप उनका वीडियो सोल्यूशन देखना चाहते हैं कभी भी तो उसके अंदर एक लिंक होगा, वहां से आप वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूं आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा हुआ है किस चीज़ का। पहला क्वेश्चन है अपना 2D के अंदर 3.46 ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। ठीक है, आपको परिमाप पूछा गया है समबाहु त्रिभुज का जिसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो एक डायग्राम बनाता हूँ इस हिसाब से। समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो हम क्या करते हैं कि इस समबाहु त्रिभुज के अंदर है वो एक ऊंचाई है वो इस हिसाब से बना देते हैं। ठीक है, ये हमने ऊंचाई बनाई। अगर मान लेता हूँ, अगर इसको 2 मानता हूँ तो ये 2 का आधा क्या होगा, बीच में से 1 होगा। ठीक है, अगर ये भुजा 2 है और ये 1 है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री है और ये कितने डिग्री है, 30 डिग्री। तो देखो 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 90 के सामने 2 और 60 के सामने कितना होता है, √3। यही वैल्यू होता है। ठीक है, और क्वेश्चन में देखो ये दे रखा है कि उसकी ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, 3.46 दे रखा है। ठीक है, और हमारे हिसाब से ऊंचाई कितने हैं, √3 के बराबर है। मल्टीप्लाई हम उससे करेंगे जो हमें पूछा है उनको परिमाप कितना है। तो देखो अगर 2 भुजा मानता हूँ तो 2 इस तरफ वाली होगी, 2 इस तरफ वाली, तो टोटल परिमाप कितना होगा, 6। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो √3 की वैल्यू है वो 1.73 दे रखा है पहले से, 1.73। तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार दोस्तों, ये इससे 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 का हम 6 से जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा क्या, 12। और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को फास्ट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसमें से कहा 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्ताकार पिज्जा, ठीक है, कि 1/4 भाग पूरी पिज्जा से निकाल दिया जाए। इसका मतलब ऐसा है कि जो आपका पिज्जा है, मैं यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ, ये अपना एक पिज्जा है। ठीक है, उसका आपने 1/4 हिस्सा है ना ये निकाल दिया, तो मतलब ये हिस्सा अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये इस हिसाब से बन जाएगा पिज्जा अपना। ठीक बात है। अब आपको ऐसा कहा गया कि पूरे पिज्जा से निकाल दिया जाए तो शेष पिज्जा का जो आपका परिमाप है वो कितना होगा। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखो अगर ये होता है ना डायग्राम, तो 2πr इसका क्या होता है, परिमाप। तो उसमें से देखो कितना रहा है, उसमें से अगर हम देखें तो अगर इस हिस्से को अगर देखा जाए परिमाप के अंदर, अगर 2πr के अंदर ये पूरा होता है, पर ये जो ब्लैक वाला हिस्सा अगर निकल गया तो हम ऐसा कह सकते हैं ऐसे कितने हिस्से हैं, 1 है ना, 2 और ये 3 और ये 4 हिस्सा है। इसका मतलब ऐसा है कि 4 हिस्सों में से 3 गए हैं। ठीक है, और उसमें हमें प्लस क्या करना है, उसमें साथ में हमें देखो एक बार तो आर ये और एक बार आर ये, 2 बार आर, तो हम 2 बार ऐसा बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। अब आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर अगर उसका व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 सही। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 × 22/7 इंटू आर अपने पास कितना है, 14/4 इंटू 3 प्लस 2 का किससे गुना, 14 से, तो 2 × 14, और ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, हम काट लेते हैं, तो इससे काट लेते हैं 2 बार, 2 दूनी 4, 4 इससे कट गया, 22 3 कितना हो गया, 66 प्लस 14 दूनी 28, तो 8 से 14 हासिल 1, 6 और 3 कितना हो गया, 94। तो ए नंबर जो ऑप्शन है 94 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, इस तरह से हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इतने कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछे हुए मेंसुरेशन के प्लस 2 के अंदर। अब हम देखते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है, इसने ऐसे कहा 2 सेकेंडरी वर्त है कि आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमश है। ठीक है, 6.7 और 9.5 है, तो उनकी परिधियों का अंतर बताना है। तो देखो सेकेंडरी वर्त का मतलब आप भी जानते होंगे कि 2 अगर वर्त है इस हिसाब से। ठीक है, इसका सेंटर ये है और कहीं पर भी बना लो। ठीक है, और एक दूसरा वर्त है इसके अंदर, उसका सेंटर भी यही है। ये सेकेंडरी वर्त हो गए, तो मतलब इसकी परिधि और इसकी परिधि है, उनका दोनों का अंतर बताना है। तो फॉर्मूला तो ये होगा ना, 2πr - 2π, ये छोटी आर भाई, ये बड़ी आर है और ये
छोटी आर, ये दोनों घटेंगे तो 2 पाई इनमें से तो कॉमन आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आर माइनस आर। तो हम सीधा ऐसे भी तो बोल सकते थे, तो हम डायरेक्टली इस चीज़ को इस हिसाब से बोल लेंगे। 2 सेकेंडरी वर्त होते हैं, उनका जो परिमाप है उनका अंतर क्या होता है 2 पाई आर माइनस आर, क्योंकि अपने पास आर 2 है इस वजह से ऐसा हुआ। ये तो भाई यही तो देखो 2 पाई आर लिखना है हमें, तो आर अपने पास है कितनी, एक इसकी एक इसकी 2 है, और वो बताना है हमें अंतर, तो हम अंतर ऐसे बदल देंगे। अगर हमें योगफल बताना होता तो यहाँ पर क्या हो जाता प्लस, बस इस हिसाब से ये फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, तो हम सोल्व करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर माइनस आर कितना है। ठीक है, देखते हैं ये क्या है 9.5 माइनस 6.7, 9.5 माइनस 6.7, ये हम घटा लेते हैं। तो ये घटाने पे कितना बचेगा हम देखते हैं, ये इसे घटाने पर ये बच जाएगा ये वाली चीज़ 8। ठीक है, और 7 घटाएंगे तो ये बचेगा 2.8। ठीक है, ये इससे घट जाएगा 1.4 बार। ठीक है, 14 दूनी 28, 28 इंटू 22, 2.8 हो जाएगा ना, 14 दूनी 28। ठीक है, अब 28 का 22 से गुना जो है वो अपना सही जवाब होगा। तो 176 के आगे 1 पॉइंट, ये अपना सही जवाब है। ठीक है, 17.26 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 22 का 28 से गुना मेरे तो याद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह से क्या है कि मेंसुरेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आएंगी जो आपको है वो याद हो जाएंगी, क्योंकि बार बार देखो 7 आपकी रेडियस होती है। ठीक है, तो उसका परिमाप क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, 14 रेडियस होता है तब क्या होता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है, तो उसके बड़े विकर्ण की लंबाई वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम एक समचतुर्भुज बनाते हैं, तो हमने एक समचतुर्भुज इस हिसाब से बनाया। ठीक है, समचतुर्भुज का मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या है बराबर है। तो एक एंगल इसने बताया 60 डिग्री है। ठीक है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो गया 120 डिग्री हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखें कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक विकर्ण बनाए और यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण बनाए, तो इसने जो पूछा बड़े विकर्ण की लंबाई, तो बड़ा विकर्ण तो ये वाला ही होगा ना। ठीक है, तो अगर 120 को अगर हम इससे काट दें तो इसका 60 डिग्री एंगल होगा, और इसको काट दें तो ये 30 डिग्री होगा, और ये कितने डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें पूछा है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक है, भुजा का मान तो 28 सेंटीमीटर इसका। ठीक है, तो हमने ऐसा देखा कि 90 के सामने 2 होता है, 60 के सामने जो एंगल होता है उसका मान √3 होता है, इसका √3 होगा, और 30 के सामने 1 होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाले बन गए। तो अगर ये √3 है तो ये वाला भी √3 होगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये चीज़ 2 बार √3 हो गया। ठीक है, अगर ये भुजा 2 बनती है आपकी ये भुजा, तो ये वाला जो है आपका 2 बार √3 है, तो 2 √3 हो गया। और यही क्वेश्चन में इनका अनुपात आ गया अपने पास भुजा के साथ किसका, बड़े वाले विकर्ण का, यहाँ से आ गया। और ये बता रखा है 28 बता रखा है इसने। ठीक है, 28 दे रखा होगा शायद तक, हाँ 28 सेंटीमीटर, और वो हम कह रहे हैं कितने के बराबर, 2 के। हमें बताना क्या है 2√3 के बराबर, तो 28 का √3 से गुणा 28√3, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो अपना इस हिसाब से है, 10.50 प्रति मीटर की दर से 60 मीटर 112 और 164 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार पार्क को समतल करने की लागत आपको बतानी है। मतलब आपका एक त्रिभुजाकार का क्या है, आपका एक खेत है, उनकी जो भुजा है वो बता रखी है 60, 112 और 164, और इस पर खर्चा कैसे आता है 10.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर का, ये इस पर खर्चा आता है। तो मतलब आपको पहले वर्ग मीटर की जरूरत होगी, उसको हम 10.50 से गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा है अपने जितने भी आंसर है वो 21/2 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो हम कह नहीं पाएंगे क्योंकि 21/2 के मल्टीपल बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो अगर हमें तीनों भुजा दे रखी होती है तो जो एरिया होता है वो हीरो से हम काउंट करते हैं। तो हम काउंट करते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस अपना जो होता है आपको पता होगा a + b + c, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसे, ये होगा। तो हम 60, 164 और 112 को जब जोड़ेंगे तो हम ऐसे देखते हैं 60 + 164 + 112/2, इससे अपने पास ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा देखते हैं कितना आएगा, 2 और 4 6, अगर हम इसको जोड़े 7, 6 और 6 12 और ये कितना हो गया 13। ठीक है, हासिल की 1 ये 3, इसमें अगर हम 2 का भाग दें तो अपने पास कितना आएगा 2 एकम 2, 2 6 12, 8 2 16, 168। इसका मतलब 168 अपने पास क्या आ गया, एस आ गया। ठीक है, तो हम इसमें मान रखेंगे इनका, तो हम रखेंगे 168। ठीक है, 168 में से 68 में से a घटाएंगे, मतलब 60 घटाएंगे, तो मैं सीधा घटा के लिख देता हूँ। तो 60 घटाने पे 168 में से 60 घटाने पे कितना बचेगा 108 इंटू, अगर हम 164 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 इंटू, अगर 112 घटाएंगे इसमें से तो क्या बचेगा 6। ठीक है, और ये क्या बचेगा 5 56।
ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके अगर हम रूट देखें तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो हम इनके फैक्टर कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ है वो किसका मल्टीपल है, वो है 81 इंटू 2 का है, 81 इंटू सॉरी 8 का भाग देंगे ना इसमें, ठीक है। 8 एकम 8 इंटू 8 दूनी 16, 8 21 इंटू 8 का है। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं 7 इंटू 3 21 ऐसे बोल सकते हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, अगर मैं 7 का भाग दूँ तो हम बोलेंगे 7 एकम 7, ठीक है। कितना शेष बच गया 3, तो 7 का तो इसमें भाग नहीं जा रहा। तो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे बोल लूँ कि ये किसका मल्टीपल है, अगर हम 2 से काट लें तो 5 और 4 54, ठीक है। और ये 2 और ये 4 है, और ये 7 से काटे 7 इंटू 8 56 को 54 के टुकड़े और कर लेते हैं, तो 9 और 6, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं 9 इंटू 6। अब देखो जिनके जिनके रूट होते हैं उनको हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा 4 का रूट होता है 2, तो 2 बाहर आ गया इसमें से, ठीक है। 8 है, 8 8 64 का रूट क्या होता है 8, ये बाहर आ गया, ठीक है। ये दोनों 7 है, ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, 9 का रूट क्या होता है 3, तो हमने 3 लिख दिया। अब देखो ये क्या है 3 दूनी 6 और 1 6 ये है, ये इसके साथ हो गया, ठीक है। तो अपने पास ये जो संख्या है ना वो इसका रूट आएगा, तो हम इनको गुणा कर लेते हैं। तो इनका जो मल्टीपल है वो कितना होगा 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 इंटू 42, तो अपने पास बनेगा 48 इंटू 42 इंटू 10.5। तो अपने पास ये जो अपना फॉर्मेट है वो बनेगा 48 इंटू 42 बनेगा। और हमें इसे कितने से गुणा करना है, हमें इसे 10.5 से गुणा करना है। क्यों, क्योंकि हमारा खर्चा इतना आ रहा है, तो हम इसे 10.5 का मतलब क्या होता है 21/2 होता है। तो हम इस चीज़ को ऐसे गुणा करेंगे, इसे 24 से, ठीक है। तो हम इसे 24 से, हाँ 24 बार हो गया, तो 24 का 42 से गुणा और उसका 21 से गुणा। तो हम देखो ऐसे करते हैं 4 दूनी 8, 8 का 1 से गुणा, लास्ट में क्या आएगा 8 आएगा। अब लास्ट में जो 8 है वो सिर्फ एक अकेले ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, इसकी थोड़ी कैलकुलेशन है वो सेव कर सकते हैं, बाकी का इसको इस हिसाब से करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, उसे देखते हैं। इसने से कहा 32 इंटू 18 विमा वाले आयताकार शीट के चारों कोनों को 3 से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काटने हैं। मतलब ऐसा है, अपना क्वेश्चन ऐसा क्या है कि ये एक शीट है और उसकी लंबाई क्या है 32 18 है, और इसमें से हमें कितने कितने के काटने हैं वर्ग, चारों कोनों से 3 3 सेंटीमीटर। मतलब हम ऐसे ऐसे 3 3 के काट देंगे इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से और इस हिसाब से। फिर क्या करेंगे, इसको हम देखो यहाँ से अगर फोल्ड करेंगे इस तरफ आ जाएगा ये, और इस चीज़ को फोल्ड करेंगे, इस चीज़ को फोल्ड करेंगे, इस चीज़ को फोल्ड करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, डब्बा बन जाएगा, ठीक है। और उसका हमें क्या पूछा है, आयतन पूछा है। तो देखो जो डब्बा होगा उसकी हाइट तो अपने पास यही होगी ना, आप इस तरफ से उसे ऊपर करोगे तो उसकी हाइट यही बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब 3 तो एच तो उसकी होगी 3, ठीक है। और 3 अगर इस तरफ से है और 3 अगर इस तरफ से गया तो 32 में से हमारे पास 6 गया, 32 में से कितना जाएगा 6 जाएगा, और इस तरफ से 3 और इस तरफ से 3 और जाएगा तो 18 में से भी 6 जाएगा, तो इसका मतलब 12। तो आपकी ये उसकी चौड़ाई हो जाएगी और लंबाई उसकी कितनी होगी 32 माइनस 6। हम क्या बोल सकते हैं 32 माइनस 6 के लिए 26, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं उसकी जो चौड़ाई है वो तो अपने पास होगी 12 और उसकी जो लंबाई है वो होगी अपने पास 26। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है इस बॉक्स का जो आयतन है वो कितना होगा। मतलब ऐसा है, हम आयतन का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं को मल्टीप्लाई कर दें वही आयतन होता है, ठीक है। LBH ही होता है। तो हम इनको गुणा करेंगे 12 3 36, तो 36 का 26 से जो मल्टीप्लाई है वो सीधा सही जवाब होगा, ठीक है। तो 6 से 36 हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, 21 और 12 कितना हो गया 21 और 12 हो गया अपने पास 33, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 दूनी 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जितना भी है वो अपना सही जवाब होगा। तो 936 सेंटीमीटर क्यूब है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये वैसे देखा जाए तो ना 3D का क्वेश्चन है, ठीक है। ये गलती से शायद मेरे हिसाब से इसके अंदर आ गया, फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने ऐसे कहा 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ABC में BC की लंबाई AB की 2 गुनी से 2 आपके कम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे कैसा कैसे क्या क्या कम है, ठीक है। हम बनाते हैं A B और C, ठीक है। इसने ऐसे कहा AB की 2 गुनी लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है, किसकी BC की। तो मतलब AB को अगर मैं x मानता हूँ तो इसकी क्या होगी, इसका 2 गुने में से कितना कम 2 कम, ऐसा ही है। अब आपको ऐसा कहा AC की लंबाई, AC की जो लंबाई है AC की लंबाई AB की 6 अधिक है B से, तो x + 6 ऐसे होगा ये।
अब आपको ऐसा कहा इनका परिमाप कितना है, 60 है, तो ए बी में सबसे बड़ी भुजा की लंबाई पूछी है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब इसको और इसको और इसको जोड़ेंगे तभी तो परिमाप आएगा। तो हम ऐसे कहेंगे x प्लस 6 और ये वाला 2x माइनस 2, इनको हम जोड़ेंगे ना तो टोटल कितना आना चाहिए दोस्तों, टोटल आना चाहिए अपने पास 60। ठीक है, जब x की वैल्यू आ जाएगी ना तो हम सबसे बड़ी भुजा वो बता पाएंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं, तो ये कितना हो गया, देखो 2x 3x और 4x, x तो 4 बार आ गया, प्लस 6 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 4 बराबर 60, 4 इस तरफ आएगा तो बनेगा 56, तो x इससे कट जाएगा तो आएगा 14, तो x की वैल्यू अपने पास आई 14। अब 14 में 6 जोड़े तो 20 है, 14 में 28 में से 2 घटाएंगे तो ये ज़्यादा बढ़िया आएगी, तो 2 × 14 माइनस 2, तो 28 माइनस 2 आएगा आंसर 26। तो सबसे बड़ी भुजा ये 26 होगी क्योंकि वो 20 आ रही है इसलिए। ठीक है, तो अपने पास 26 जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, है ना। हमने सबसे बड़ी भुजा पूछी है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसने से कहा 8 नंबर में कहा 60 × 40 आकार वाले एक आयताकार पार्क में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वर्ताकार फूलों की क्यारी बनाई गई है, तो शेष हिस्से का क्षेत्रफल पूछा है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। इसने से कहा 60 × 40 की जो आयताकार पार्क है उसमें 2 क्यारियाँ हैं आपकी वर्ताकार राउंड, और उनका जो रेडियस है वो 7 है। ठीक है, और इनके अलावा जो बचा हुआ है ना ये वाला हिस्सा, उसका आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, क्या होगा, तो हम फॉर्मूला लगाएं, तो इसका मतलब 60 × 40 मतलब आयत का जो फॉर्मूला है उसमें से 2 वर्त घट जाएंगे, ऐसे तो है ना। आयत में से हमारे 2 जो आपके वर्त हैं, ठीक है, सर्किल है, वो घट जाएंगे और वो अपना आंसर आ जाएगा। तो आयत का जो फॉर्मूला होता है 60 × 40, लंबाई इंटू चौड़ाई तो होता है, तो ये तो होगा 2400, उसमें से घटेगा क्या 2 वर्त का, तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, उसको हम 2 से गुना कर देंगे, तो भाई पाई आर स्क्वायर 1 वर्त का होता है, 2 से गुना करेंगे 2 वर्त का जाएगा, तो 2 × 22/7 × 7 × 7। अब देखो ये आपको याद होना चाहिए कि आपका 154 है ना, वो 1 वर्त का होता है जब रेडियस 7 होती है। जब किसी भी वर्त की रेडियस 7 होती है तो उसका एरिया है वो 154 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा ना। तो मैं सीधा इसमें से 308 घटाऊंगा, या तो आप ऐसे याद रखें, मैंने ज़्यादा सही रहेगा याद रखना, क्योंकि बार बार यही 7 वाला काम आता है। तो 308 इसमें से घटा देंगे, तो 300 अगर मैं घटाऊँ 2400 में से 2100 बचेगा। ठीक है, और 8 अगर मैं घटाऊँ 100 में से तो बचेगा 92, तो अपना आंसर होगा 2092। ठीक है, कौन से ऑप्शन में, बी नंबर में, तो बी नंबर जो ऑप्शन है 2092 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, उसे देखते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसने से कहा 21.4 सेंटीमीटर आधार और 15.5 ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दशमलव तक बताना है। तो देखो आपको त्रिभुज का क्या है कि आपको ऊंचाई बता रखा है और आधार बता रखा है। 21.4 तो आधार है और उसकी ऊंचाई है 15.5। तो त्रिभुज का एक फॉर्मूला ही होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई, ये तो होता है। तो हम सब कुछ दे रखा है, बस पॉइंट में पूछा है, ये पॉइंट में आधार है 21.4 और ऊंचाई है 15.5। ठीक है, हम बता देंगे। अब हम देखते हैं, देखो अब इसे 2 से काट लें तो कितने बार कटेगा, 2 × 2 और 2 7, तो ये 10.7 बार कटेगा। ठीक है, उसे हमें गुणा कितना करना है, 15.5 से। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हम 7 5 35 लास्ट डिजिट नहीं देख सकते, क्योंकि लास्ट डिजिट में क्या है कि देखो ये इस हिसाब से नहीं हो रहा, क्योंकि इसने किस हिसाब से पूछा है क्वेश्चन को, इसने शायद पॉइंट तक पूछा है। 1 मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा। इसने ऐसे दशमलव तक आपको सही बताना है, ठीक आगे तक। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 107 का इससे गुणा है, तो 7 5 35 और ये 5। ठीक है, अगली बार भी 5 से ये गुणा होगा तो 535 ही आएगा। ठीक है, 2 बार क्रॉस और फिर 107 आएगा। अब हम जोड़ते हैं 5 5 3 8 7 3 10 5 15, हासिल की 1 6, ये आएगा। ठीक है, तो अपने पास जो जवाब आया वो दोस्तों कितना है, 165.85, पॉइंट 2 बार है ना, 165.85। तो इसी वजह से इसका जो सही आंसर है वो 165.9 है, वो इसने आगे तक लेके गया है, 85 को उसने 90 बोल दिया। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। 10 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। आयताकार खेत की भुजा 39 है, उसका विकिन 89 है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो मतलब एक आयताकार अपना खेत है, इस हिसाब से है। ठीक है, उसका जो आपको विकिन दे रखा है वो दे रखा है कितना, 89। ठीक है, उसके बाद में आपको भुजा दे रखी है एक 39, तो आपको बताना खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर ये भुजा होगी ना अपने पास, लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर देंगे ना तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये ज्ञात करने के लिए देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या, कर्ण में से ये तभी तो आएगा ना, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इसका मतलब ऐसा है कि 89 के स्क्वायर में से हम 39 का स्क्वायर घटाएंगे, तभी तो ये आएगा ना। ठीक है,
सही है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, तो ये उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो इस तरफ से ये घटा हुआ है, ठीक है। ये बराबर किसके होगा, जो क्वेश्चन मार्क है उसका स्क्वायर के। तो एक बार तो देखो अगर ये हम देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एक बार तो ये ए प्लस बी ओपन होगा और एक बार ए माइनस बी होगा, इस तरह से आसान हो जाएगा। तो 89 में से 39 घटेगा तो एक बार तो आएगा 50, और 89 में से 39 जुड़ेगा तो 40 और 90 कितना होता है, 40 और 90 होता है 130, 130 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 128, ये होगा, ठीक है। और इसका हमें क्या करना है, रूट करना है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ कि यहाँ पर ये चीज़ है 25 × 2 है और ये क्या है 64 × 2, अगर मैं इसका रूट करता हूँ तो 25 का तो 5 होता है और 2 और 2 4 का क्या होता है 2, 64 का क्या होता है 8, तो रूट करने पे अपने पास ये आएगा। तो हम ऐसे बोलेंगे 5 दूनी 10 और 8 80, तो इस चीज़ का जो वैल्यू होगा वो होगा 80। अब 80 को आपको 39 से गुणा करना है, वो सही जवाब होगा। तो 39 × 80 ये अपना सही जवाब होगा। तो 80 को हम 40 से कर देते हैं एक बार, 8 4 32, 3200 में से 80 हमने एक बार ज़्यादा कर दिया, तो 3200 में से 80 घटाएंगे तो क्या आएगा 3120, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो अपने पास कौन सा आंसर है 3120, ए नंबर जो ऑप्शन है 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार एक वर्ग का परिमाप के बराबर है, ठीक है। तो हम जिससे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चलते हैं। एक त्रिभुज का आधार है ये वाला, एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, जिसका विकीर्ण एक वर्ग का परिमाप के बराबर है, जिसका विकीर्ण दे रखा है कितना 7√2 दे रखा है। अगर देखो इसका विकीर्ण 7√2 है तो भुजा क्या होंगी 7 7 होंगी। अब एक बात बताओ इसका परिमाप क्या होगा 7 7 7, ऐसे 4 बार है तो 7 × 4 28 ही होगा। तो ये ऐसा कह रहा है कि इसका जो परिमाप है वो इस त्रिभुज के आधार के बराबर, तो इसका आधार भी क्या होगा 28 ही होगा, तो मैंने 28 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसने से कहा कि ऊंचाई जो है इसकी जो ऊंचाई है वो किसके बराबर है, एक वर्ग है दूसरा जिसका क्षेत्रफल 169 है, इसकी जो ऊंचाई है वो किसके बराबर है, एक वर्ग है जिसका एरिया 169 है। तो अगर इसका 169 एरिया है तो भुजा कितनी होगी 13 होगी ना, और वो बराबर की इसके वर्ग की भुजा के बराबर है, इसकी भुजा क्या है 13, तो इसके बराबर ये है, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 × आधार 28 × ऊंचाई 13, तो इससे कट गया 14 बार। 14 का 13 से गुणा करना, 13 का स्क्वायर 196 प्लस 13 का स्क्वायर 179, ठीक है। तो ये होगा 13 का 14 से गुणा, तो 13 का 14 से गुणा, 13 का 14 से गुणा, तो 13 का 10 से गुणा 130 होता है, 13 4 कितना होता है 52, 130 में 52 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 182। तो 182 दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं। कितने नंबर ऑप्शन है, बी नंबर में, ठीक है। तो बी नंबर अपना सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे। 12 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, यदि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की आसन भुजा 3 और 2 है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन पूछिए। आसन भुजा मतलब पड़ोसी भुजा, ये 3 रेशो में और 2 रेशो में, और इनका परिमाप कितना है 60। अगर देखो चारों तरफ का परिमाप 60 है तो इस तरफ का ये इतना हिस्सा कितना होगा 30 होगा। तो अगर मैं 3 और 2 5 में 30 को बांटूँ तो 2 के बराबर और 3 के बराबर क्या होगा, हम देखें तो 6 दूनी कितना होगा 12, तो ये भुजा तो हो जाएगी 12, ये तो हो जाएगा अपना 12, और ये 6 3 कितना हो जाएगा 18, 12 18 30, उस तरफ भी 30 30 30 हो गए ना 60, ठीक है। अब हमें बताना क्या है आयत का क्षेत्रफल, तो 12 का 18 से गुणा है ना, वो मेरे को याद है 216 होता है, तो 216 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये याद इस वजह से, देखो 12 का 18 से जब आप गुणा करते हो ना, जब देखो कोई भी संख्या ऐसी है जिनके ये वाले अंक एक समान होते हैं और इन दोनों का योग 10 होता है, तो आप सीधा गुणा कर सकते हैं 8 दूनी 16, और इसे एक बढ़ाना होगा 2 1 कम 2, ठीक है। इस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर से देखते हैं। एक वर्गाकार पार्क के समान क्षेत्रफल वाले 2 आयतों में विभाजित किया जाता है, यदि इन आयतों में परिमाप है वो कितना है 39 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो एक वर्गाकार पार्क है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं विभाजित कर लेते हैं आयत के हिसाब से। तो हमने ऐसे विभाजित कर दिया उसको, तो 2 आयत बन गए ना, ये एक आयत ये एक आयत, ठीक है। तो अगर देखो अगर हम ऐसे माने अगर ये एक है ये एक है, एक और एक कितना 2, तो ये वाली भुजा भी 2 होगी उसकी, ये एक एक, और ये कितना होगा सामने वाला 2, और अगर ये 2 है तो ये भी कितना होगा 2 ही तो होगा ना, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को इसी तरह से कर लेंगे और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। यदि इन आयतों में से प्रत्येक का 39 परिमाप है,
ये भाई छोटे वाला आया था ना, उसका 39 अगर परिमाप है, कितना 39। अब अपने हिसाब से बताओ परिमाप कितना है, 2 2 4 और 1 5 और 1 कितना 6। हम कह रहे हैं कि भाई 6 है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे उस चीज़ से जो क्वेश्चन पूछा गया। इसने पूछा कि वर्गाकार पार्क का परिमाप क्या है। तो देखो वर्गाकार का अपना क्या है, 2 2 4 2 6 और 2 कितना 8। तो हम 8 से गुणा कर देंगे, बस आंसर है, ठीक है। हम 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 1 13 3 39, ये से 4 बार कट गया, 13 4 कितना हो गया 52, ठीक है। तो 52 दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, है ना। हम क्या कर सकते हैं, मान कर इस तरह से क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। तो 52 मीटर है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ना। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। हाँ, इतने कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछे हुए, बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, उसे देखते हैं। इसने से कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी 15 नंबर नहीं है, 14 नंबर अपना क्वेश्चन है। तो दोस्तों 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाओं का अंतर है वो 17 है, अगर उनका क्षेत्रफल 84 है तो आपको उनका परिमाप बताना है क्या होगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज है, तो हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस हिसाब से। ये हमने बनाया, ये समकोण त्रिभुज है। तो इसकी 2 लंबवत भुजाएं हैं, तो लंबवत भुजाएं एक ये है और ये एक है, इनका जो डिफरेंसेज है वो कितना है 17 है, ये हमें बता रखा है। और उनका क्षेत्रफल कितना है, इनका क्षेत्रफल है वो कितना है 84, ठीक है। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये तो होता है ना। अगर देखो ये क्या है कि ये ऊंचाई है उसकी, अगर ये आधार है तो हम इसे x मान लें, इसे y मान लें। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि x माइनस वाई तो आना चाहिए 17, ठीक है। और 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई है वो बराबर कितना आना चाहिए 84, ये आना चाहिए, ठीक है। तो त्रिभुज का जो परिमाप है वो क्या होगा, ये पूछा गया, ठीक है। तो इसका इससे जो गुणा कर देंगे, 2 इस तरफ चला जाएगा गुणा हो जाएगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं एक्स वाई बराबर कितना होगा 4 दूनी 8 8 दूनी 16 168 होगा, ठीक है। और इनका जो अंतर है वो कितना होना चाहिए 17 होना चाहिए। तो आप ऐसी कोई संख्या बोल सकते हैं क्या जिनका आप 84 गुणा करो, ठीक है। तो और अंतर उनमें कितने का हो 17 का, तो ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इनके फैक्टर कर लेता हूँ। तो दोस्तों इन दोनों का जो मल्टीप्लाई वो होगा 168, ठीक है। तो हम ऐसा कोई भी एक कॉम्बिनेशन सोचते हैं जो गुणा करने पर तो 168 आ जाए और घटाने पर कितना आए, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखो, अगर मैं इसको देखूँ 24, अगर मैं इसे 24 का भाग दूँ तो 24 7 कितना होता है, अगर मैं 24 का 7 से गुणा करूँ, ठीक है, तो ये कितना होता है 24 7 कितना होता है, क्या 168 होता है, ठीक है, हाँ होता है। और 24 में से अगर हम 7 घटाएं तो क्या 17 बचता है, हाँ बचता है। तो इसका मतलब एक भुजा तो अपने पास बन जाएगी 24 और एक क्या बचेगा 7। आप या तो इस तरह से करें या फिर आप जो फॉर्मूला लगाओगे ना x माइनस वाई का होल स्क्वायर का, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनकी कॉम्बिनेशन देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, हमें पता चल जाएगा 24 7, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, 24 7 और कॉम्बिनेशन किसका होता है 25 का होता है। अगर ये 7 है ये 24 है तो ये क्या होगा 25 होगा, ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया दोस्तों, है ना, उसका हम आंसर देखते हैं। तो अपने को जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो हमें 25 24 और 7 को जोड़ना है, तो 7 + 24 + 25 है वो सही जवाब होगा। तो 25 25 50 और 6 कितना हो गया 56। तो 56 दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। अब देखो अगर हम कॉम्बिनेशन देखें ना जिनमें अंतर 17 का हो तो वो इस हिसाब से ही एक सेट हो रहा है जिनका मल्टीपल 168 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसने से कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 220 है। समद्विबाहु का मतलब है 2 भुजा उसकी बराबर है ना। ये दोनों मान लेते हैं बराबर है, ये अलग है। तो इसका जो परिमाप है टोटल 220 है ना। उसमें से ऐसे कहा आधार अगर 40 है तो मान लेते हैं आधार अगर 40 है, ठीक है। तो इसमें से 220 में से अगर हम 40 घटा दें तो कितना बचेगा, 220 में से अगर हम 40 घटा दें तो बचेगा 180। तो इसका मतलब फिर ये और ये दोनों मिलाकर 180 और ये दोनों बराबर है तो इसमें 2 का भाग दिया तो हमें पता चल गया ये कितने दोनों 90 90 है। और यही हमें पूछा गया है ना। 2 अन्य भुजाओं की प्रत्येक की लंबाई याद कीजिए, तो प्रत्येक की लंबाई है वो 90 90 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों अपना 16 नंबर है। 16 नंबर में कहा यदि एक त्रिभुज है जिसमें जो कोण का अनुपात है 1 2 और 3 है, ठीक है। अब देखो अगर हम कोई भी एक त्रिभुज लेते हैं जिसमें कोण 1 जो आपके एंगल हैं उनका जो रेशियो है वो 1:2:3 है, तो देखो टोटल अपना 180 होता है एंगल का टोटल होता है। अगर हम इसको 180 को अगर 3 और 6 में अगर बांटें तो एक के हिसाब से कितना आएगा 30 डिग्री, दूसरा क्या आएगा एक 30 डिग्री आएगा, एक 60 डिग्री आएगा और एक कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। और ये जो कॉम्बिनेशन वो किसका बनता है, वो बनता है एक समकोण त्रिभुज का बनता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अपना जो है वो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 30 डिग्री होगा और ये कितना डिग्री होगा
ये 60 डिग्री होगा, है ना। आप 60 को ऊपर बना सकते हैं, यहाँ आप कैसे भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ने पूछा है इन कोणों के सम्मुख जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या होगा। तो देखो 90 के सामने की जो भुजा होती है ना उसका मान 2 अनुपात में होता है, 60 के सामने होता है √3 और 30 के सामने 1 होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आप याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप पाइथागोरस लगा के भी इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, पर इतना टाइम हम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, उसे देखते हैं। 17 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसने ऐसे कहा एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है। समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग मतलब आपका क्या है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा है कि ए इसकी भुजा है, इसका जो वर्ग करना है तो ए का वर्ग क्या ये आएगा भाई सबका। अगर हम वर्ग करेंगे और उनका योग करेंगे तो एक इन सबको अगर हम योग करेंगे तो 4 बार आ जाएगी। ये किसके बराबर है, 1600 के। अगर हम इसको काट दें 400 तो ए स्क्वायर बराबर अगर 400 है तो ए बराबर कितना आ गया, 20 आ गया ना। 400 का रूट करने में 20 आ गया। तो समचतुर्भुज की भुजा का माप क्या कीजिए, यही पूछा है 20, है ना। बहुत आसान सा आंसर था। अब आखिरी जो क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसे हम देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में आपको कहा एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 1/3, 1/5 और 1/4 ये है। तो इसका जो परिमाप है वो 141 है, ठीक है। तो हम ऐसे देखते हैं कि हम इनको किससे गुणा करें। तो अगर देखो मैं 5, 4 और 3 का अगर मैं 60 से अगर गुणा कर दूं, सबको इस पूरे को 60 से गुणा कर दूं, ठीक है, तो ये चीज़ है वो रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, डन से इंटू 60। ये इससे कटेगा 20 बार, ये इससे कटेगा 15 बार और ये इससे कटेगा, ये 12 बार कटेगा और ये 15 4 60 बार कटेगा, 15 बार, ठीक है। अब आपको पूछा इनका जो परिमाप है वो 141 है। तो आप बताओ अगर मैं इसके त्रिभुज का परिमाप करता तो 20, 12 और 15 को जोड़ता मैं, तो 20, 12 और 15 कितने बनते हैं, देखो 5 और 2 7, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 47 बनता। और ये क्वेश्चन में कितना बता रखा है, 141 बता रखा है, ठीक है। और हम कह रहे हैं कितना बन रहा है, 47 बन रहा है। तो इनमें सबसे बड़ी भुजा की लंबाई और सबसे छोटी भुजा के अंतर, तो सबसे बड़ी भुजा तो ये होगी, सबसे छोटी ये होगी, इनका जो अंतर होगा वो क्या होगा, 8 होगा। हमें 8 से उसे गुणा करना है ना, और वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। पहली बात तो देखो 8 का मल्टीपल ऑप्शन में 1 ही है 24, आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना। फिर भी हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो ये इससे 3 बार घटेगा, 3 का 8 से गुना 24 होगा, है ना, और ये क्वेश्चन सही जवाब होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर 18 जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन 2D के वो हमने किए हैं, है ना। कल अपना जो वीडियो होगा ना वो इसके आगे का जो क्वेश्चन है 19 से लेकर टोटल अपने 18 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा जो वीडियो है उसमें हम इसे फिनिश कर देंगे 2D को। तो इस हिसाब से क्या है आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे 2D खत्म हो जाएगा उसके बाद में 3D का एक वीडियो होगा CHSL का, जो टोटल 20 क्वेश्चन आपके 3D के पूछे हुए हैं, तो उनको हम 20-21 क्वेश्चन को है हम एक वीडियो में प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे बने रहे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आशा करते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, और थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।